मंगलम उपाध्याय मंगलम सर्व साधु मंगलम जिन धर्म मंगलम। ओम उत्तमा ओंकार उत्तमा अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा आचार्य उत्तमा उपाध्याय उत्तमा सर्व साधु उत्तमा जिन धर्म उत्तमा। ओम शरणम ओंकार शरणम अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम आचार्य शरणम उपाध्याय शरणम सर्व साधु शरणम जिन धर्म शरणम। ओम को नमन ओंकार को नमन अरिहंत को नमन सिद्ध प्रभु को नमन आचार्य को नमन उपाध्याय को नमन सर्व साधु को नमन जिन धर्म को नमन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्यादर्पणायते सालोकानां त्रलोकानां यद विद्यादर्पणायते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अंतन से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज जी की, आचार्य समदभक्त स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आप लोग थोड़ा ऐसे इधर सामने आ जाओ, है ना, ऐसे पीछे या साइड से जिनवाणी नहीं सुनते। जिनवाणी का भी अपना अपना एक क्रम होता है। अब बहुत समय बाद आपको जिनवाणी सुनने मिल रही है, तो कहाँ कहाँ हम कमी करते हैं, उन कमी पे भी हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। आज आचार्य वन कुंद स्वामी महाराज एक महत्वपूर्ण गाथा सूत्र में कहते हैं, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। अज्ञान बंध का कारण है और ज्ञान मोक्ष का कारण है। बिना ज्ञान के व्यक्ति को मोक्ष नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी, जिसकी ज्ञान की पूर्णता हो गई वह नियम से मोक्ष जाएगा, और जिसकी ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी को मोक्ष नहीं हो सकता। एक अंतर मुहूर्त के लिए वो केवल ज्ञान में रहे, लेकिन उसको केवल ज्ञान में रहना पड़ेगा। बिना केवल ज्ञान हुए मोक्ष नहीं होता है। तो केवल ज्ञान होता कैसे? आज इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे कि हम कहाँ पर कौन सी कमी कर देते हैं, किस कारण से हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता है। आज हर व्यक्ति परेशान है। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं। माताओं, आप भूल जाते नहीं भूल जाते? सांस पढ़ते हो, इतना कुछ सुनते हो, तब भी याद कितना रहता है? कुछ रहता है? सिर्फ यहां पर जितना पढ़ लिया सो पढ़ लिया, और यहां से बाहर गए तो भूल गए। कितने श्लोक आपको याद हैं?
कितने संस्कृत के, कितने प्राकृत के श्लोक याद हैं आपको? कितने ग्रंथ याद हैं आपको? कुछ है क्या? आपने कभी पढ़े नहीं थे? बचपन में पाठशाला गए होगे तो खूब पढ़ाई की होगी उस समय भी, एक आध दो श्लोक मंगलाचरण भी याद कराएं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वो सब भूलते गए। हम जो भी अध्ययन करते हैं बचपन में हमको अच्छे से याद रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूलते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन बच्चों को यदि एक नमोकार, एक यदि श्लोक याद करा दिया जाए किसी भी ग्रंथ का, अच्छे से इनको याद हो जाएगा। लेकिन यही बच्चे जब धीरे बड़े होंगे ना, वो भूल जाएंगे। आप लोग इतना सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ, भक्तांबर आदि, तत्वार सुध आदि पढ़ते ही रहते हो, सुनते ही रहते हो, प्रवचन सुनते रहते हो, गाथाएं सुनते रहते हो, श्लोक सुनते रहते हो। इधर नहीं सुनते मंदिर में, लेकिन टीवी पर सुनते रहते हो। तब भी आज पूछे क्या सुन के आए, तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, शून्य बटा सन्नाटा। आपसे पूछें आपने आज कोई जिनवाणी चैनल प्रवचन सुना क्या? सुबह से लेकर शाम के बीच में नहीं सुना? अच्छा, सुबह हमने सुनाया था, सुना था क्या? सुना था, याद है? याद है? कितना याद है? कितना याद है? एक लाइन, एक पॉइंट, 2 पॉइंट। हम तो 45 मिनट बोल लेते हैं। आपसे कहा जाए, वो कह रही माँ हमको खीर याद है कि आपने हमारे श्रीमान जी को खीर खिलवा दी थी, खीर दिलवाई तो उनसे हम खीर याद है। बस एक ही, मतलब जो पॉइंट हमको रह गए बस वो है। लेकिन हम उसके साथ और भी तो बहुत कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बोले थे। पर प्रवचन तो बहुत अच्छा था, मन भी बहुत लग रहा था सुनने में। और अब पूछा जाए क्या बोल रहे थे, ये मत पूछो। हाँ, वही तो कह रहे हैं, प्रवचन अच्छा था, बढ़िया था, अच्छे से बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मां बताओ तुम क्या क्या बोल रहे थे? इतना अच्छा था कि सुनने में मन लग रहा था, उठने का मन भी नहीं हो रहा था। मनोज नाम है ना तुम्हारा? हाँ, तो मनोज क्या याद रहा सुबह के प्रवचन में? तुम्हें क्या क्या याद रहा? क्या क्या याद रहा तुम्हें सुबह के प्रवचन में से? हैं? क्या याद है? बस, और पत्थर ही याद रहेगा, बस खीर याद रहेगी। और स्वान याद रह गया। और क्या क्या? इतनी तीन पॉइंट में सारा प्रवचन हो गया। हम 45 मिनट बोले। क्यों हमारी बुद्धि काम नहीं करती? वही यदि कोई गाना सुना दिया जाए आपको, तो तुरंत गाना शुरू कर दोगे। एक फिल्म देख के आते 3 घंटे की, घर बैठ के 1 घंटा सुनाते हो कम से कम। बड़ी याद रहती स्टोरी। हाँ, कौन सा सीरियल तुमने देखा, उस सीरियल में क्या था वो याद रहेगा। सीरियल में आज ये बताया था, ये सीरियल देखा, और सीरियल में आपको पूरा याद रहता सीरियल का आजकल का क्या विषय चल रहा था और आज क्या विषय बता रहे हैं। याद रहता है नहीं रहता? सीरियल याद रहेगा, फिल्म याद रहेगी, भजन याद रहेगा, लेकिन धर्म की बातें याद नहीं रहती। बाकी सब याद रहता है हमको। आपको याद रहता ही नहीं रहता? भूलते हो कि याद रहता है? जिनवाणी में कहां किस पेज पे क्या लिखा है याद है क्या? याद है क्या? फिर भी पूजन की पुस्तक का तो फिर भी याद हो जाएगा, लेकिन ग्रंथों में क्या लिखा है जो आज आप स्वाध्याय करे थे नहीं करे? आज सुबह प्रतिदिन पूजन करने के बाद आप लोग स्वाध्याय करते होगे, करते हो नहीं करते? उस स्वाध्याय के कौन से पृष्ठ पर क्या लिख के आपने पढ़ा था, आज कुछ याद है क्या? मात्र हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ भी दिमाग में हमारे रहता नहीं है। क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कुछ ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सभी बच्चों को याद नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक बार में पढ़ने में याद हो जाता है,
और कुछ ऐसे होते हैं कि बार बार पढ़ते हैं, तब भी इधर पढ़ा इधर भूल जाओ, इधर याद किया ऐसा लगा कि याद हो गया, और जैसी किताब बंद करके रखी और किसी ने सुनो हमारा, और जैसी सुनाने की बारी आई सो भूल गए। ऐसा होता ही नहीं होता? लगता है कि याद हो गया, लेकिन जैसी पेपर के समय आता है तो घबराहट होती है, सब भूल जाते हैं। अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा, हमारे अंदर हमें पर विश्वास नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा कि हमको याद है, हम पढ़ चुके हैं। आखिर ये सब होता कैसे? कौन सा ऐसा कर्म का बंदी जीव करता है कि 100 बार भी तुमको सुना दें तब भी दिमाग में नहीं रह पाता? एक मंगलाचरण आपको याद नहीं है, कोई यदि आपको खड़ा कर देना, मैं नहीं करूंगा, मुझे तो कुछ याद नहीं है। एक मंगलाचरण, इतने दिनों से मंगलाचरण सुनते होगे, कितने प्रवचनों के कितने मंगलाचरण सुन चुके होगे, टीवी पे प्रवचन आते रहते हैं, मंगलाचरण भी सुनते होगे, और भी दुनिया जगह जाते हैं, जहान में जाते हैं, वहां भी कभी होता है मंगलाचरण सुनते रहते होंगे। लेकिन कभी कोई कह दे एक मंगलाचरण तो सुना दो आप, कितने लोगों को अच्छा बताओ संस्कृत के मंगलाचरण याद है? हाथ तो उठाओ। गाना नहीं पूछ रहे, भजन नहीं पूछ रहे, संस्कृत का मंगलाचरण कितने लोगों को याद है किसी को? जो हमारी मूल आगम है, जो हमारा मूल जिनवाणी है, वो कितनों को याद है? ये भजन तो ठीक ठाक है, ये कोई जिनवाणी थोड़ी ना है। ये तो यहां से इधर से तोड़ा, इधर से जोड़ा, इधर से तोड़ा, इधर से जोड़ा, फिल्मी गानों की धुन ली, इस गाने की धुन ली, उस गाने की धुन ली, इस धर्म का उठाया, उस धर्म को उठाया, उसमें अपना नाम जोड़ा, दूसरे का हटाया, अपना फंसाया, हो गया भजन तो। पर जो हमारी भगवान की वाणी है, जो जिनवाणी है, वो कितनी याद है आपको? गाने तो याद है ना, गाने याद हैं, लेकिन एक मंगलाचरण याद नहीं है आपको। सोचो आप, हमारा ज्ञान इतना हीन हो चुका है, इतना हीन हो चुका है, गाने दुनिया भर के दिमाग में याद रहेंगे, दुनिया भर की कौन ने क्या साड़ी कल पहनी थी वो याद रहेगी, कौन के घर में क्या हुआ था 1 महीने पहले वो याद रहेगा, कौन ने तुमको 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल पहले क्या बोला था ये याद रहेगा, कौन तुम्हारे घर में कितने रुपए का टीका किया था वो याद रहेगा। शादी हुई थी ना, तो शादी के समय आते हैं लोग टीका, वो याद रहता है, सब याद रहता है, बस जिनवाणी याद नहीं रहती। जबकि ऐसा नहीं कि आप सुनते नहीं हो, ऐसा नहीं कि सुनते नहीं हो, आप सुनते हो, ऐसा नहीं समझते नहीं हो, आप समझते भी हो, ऐसा नहीं जानते नहीं, आप जानते भी हो, सुनते भी हो, समझते भी हो, लेकिन तब भी स्मरण में नहीं रह पाता। स्मृति ज्ञान हमारा इतना कमजोर हो चुका है कि सामने वस्तु है तब तक रहेगी, और जैसी वस्तु गई और हम भी भूल जाते हैं। धार्मिक कोई वस्तु, कोई प्रवचन अभी सुन रहे हैं, अभी तक याद है, और कल अर्जी पूछ लेंगे, 2 दिन बाद पूछ लेंगे ना यही बात, तो आप भूल जाओगे 2 दिन पहले हम क्या सुने थे, नहीं बता पाओगे आप। ऐसा आखिर किया क्या आपने? क्यों हमारा बुद्धि का क्षोभम इतना कम हो गया कि सुनने के बाद याद नहीं रहता है? कई बार पढ़ना पड़ता है, कई बार रटना पड़ता है, तब जाके याद रहता है। एक बार पढ़ते हैं तो एक बार तो पता नहीं चलता नहीं पढ़ा क्या है। आप खुद कभी देखना कि आप ग्रंथ पढ़कर जाएं, यहाँ से मंदिर से, यहाँ से लेके मंदिर का बीच का समय, मंदिर से घर तक का समय मिलता है, आप खुद सोचना मैं क्या पढ़ के आया हूं। आप देखोगे कि आपको एक शब्द नहीं समझ में आएगा आप क्या पढ़ के गए थे। एक पेज आप यहां से पढ़ के गए हो जिनवाणी का, और यहां से मंदिर से लेके घर तक जाओगे आप पूरी तरह से भूल चुके होगे आप क्या पढ़े थे। आज पढ़ रहे थे तब याद रहेगा हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे ही ग्रंथ बंद किया, कोई ने 2 बातें हमसे की, हम सब भूल जाएंगे।
क्यों हमारा बुद्धि का क्षोभम कम हो गया? ऐसा क्या किया हमने? तब आश्चर्य कह रहे, दूसरे के ज्ञान में आवरण डालने से, दूसरे के ज्ञान में रुकावट करने से हमारा ज्ञान कम हो जाता है। दूसरे के ज्ञान में रुकावट डालने से, दूसरे ज्ञान में आवरण डालने से, दूसरे को ज्ञान प्राप्त करने से रोकने से हमारा ज्ञान कम हो जाता है। ज्ञान के साधनों की असाधना करने से, पुस्तक थी, क्यों तुम लोगों को याद नहीं हो रहा बच्चों? क्यों इतनी लेट याद होता है? क्या करते हो आप? ऐसी पुस्तक लिए और सो गए और सोते सोते पढ़ रहे हो। पढ़ते हो सोते, लेटे 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 पढ़ गए, अथवा ऐसी कुर्सी पर बैठ गए, पैर फैला लिए लंबे से और पढ़ रहे हो आराम से। पढ़ते हो ऐसे? कैसे पढ़ते हो आप लोग बताओ? कैसे पढ़ते हो? ऐसे ही पढ़ते ना, बिस्तर पर जाकर बैठे, लेटे आराम से वो पढ़ रहे हैं। जमीन पर किताब रख दी और पढ़ रहे हैं। ये सब असाधना चल रही है। आप लोगों को याद क्यों नहीं होता? आप जिनवाणी उठाती हो, पैर पे रख लेते हो। जिनवाणी उठाते हो, नीचे अपने बैग में रख लेते हो। बैग को कहाँ रखते हो? जमीन पे रख लेते हो। आपने जिनवाणी दी, किस में रखी? अपने बैग में रखी। और बैग को कहाँ रखा? जमीन पे रखा। आप जिनवाणी के साधना कर रहे हैं। आप जिनवाणी लिए, उसको खोलकर छोड़ के चले गए। जहां से उठाई थी वहां नहीं रखे, कहीं से उठाई थी कहीं रख दिए, अव्यवस्थित करके रख दिए। उठाई तो अच्छी व्यवस्थित थी, लेकिन उठा के ऐसे पटक के चले गए। ये क्या हो रहा है आपका? इस जिनवाणी की असाधना कर रहे हो आप। इससे आप ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हो। वो ज्ञानावर्णी कर्म जब उदय में आता है तो फिर हमको समझ में कुछ नहीं आता है। हमको पता नहीं, हम छोटे छोटे कारणों से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करते हैं। छोटे छोटे कारणों से ज्ञानावर्णी, जो ज्ञान के साधन थे, ज्ञान के उपकरण थे, वो आपने चप्पल पहने और हाथ में जिनवाणी ले घूम रहे। चप्पल पहने मंदिर से आ रहे, बैग लटकाया, वो चले आ रहे हो। तुमको तो लगा ही नहीं रहा कि हमने कुछ किया। आप जिन चप्पल पहनकर जिनवाणी को हाथ में लटकाए आ रहे। स्कूटी से आ रहे थे, अब हाथ में जिनवाणी थी, स्कूटी कैसे चलाओगे? तो तुमने क्या किया? डिग्गी खोली, जिनवाणी रखी, बंद करी और उसी पे बैठ गए। डिग्गी खोली, जिनवाणी रखी, उसी पे बैठ गए। आप क्या कर रहे हो? आप जिनवाणी की साधना चल रही है। और जो जो जिनवाणी के साधना घर में है, सो घर में भी ऐसी पड़ी है, उठा के कहीं पटक दी, फट रही है, खराब हो रही है। गीले हाथ उठा लिए, मंदिर में आप पूजन करते हो, उसी में चाल भर दिए, चावल चढ़ाने चाल भर दिए और ऐसे उठा के बंद करके रख दी ऐसी। ना उसका पेज देखा, ना कुछ किया, वो पेज फट गए। आप जिनवाणी के साधना कर रहे, आप ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे। छोटे छोटे कार्य हम देखे जाएं, देखने में बहुत छोटा है, आपको लगता है मैंने कुछ नहीं किया, आपने बहुत कुछ कर लिया। अब मंदिर की जिनवाणी फट कैसे गई? अच्छे से रखते तो नहीं फटती। आपने साथ में बच्चे को लेके आ गए, पोते को लेके आ गए, अब तुम्हें करनी थी पूजन, तो तुमने एक जिनवाणी पकड़ा दी उसको, ले खेलता रहे। अब वो नीचे पटक रहा है, ऊपर रख रहा है, मुंह में दे रहा है, फाड़ रहा है। कोई पकड़ा दिया पतली सी छोटी सी पुस्तक, तुम तो अपनी मस्त पूजा में लग गए। तुमने पकड़ा दी माला, तो माला को तोड़ दिया, इधर उधर घुमा रहा है, जमीन पटक रहा है, लातों में पटक रहा है। क्या हो गया? जिनवाणी के साथ ना हो गए, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो गया। आप प्रवचन सभा में बैठे थे
वो प्रवचन सभा में बैठे बैठे बातें करने लगे। आप ज्ञान की साधना कर दिए, हो गया आपको कर्म का बंध, हो गया। इधर पलक झपकने में समय लग सकता है, पलक झपकने में समय लग सकता है, लेकिन कर्म के बंध होने में समय नहीं लगता है। आप तो सोच रहे थे हम तो बस इतना ही तो कि उससे ये तो पूछे थे कब आई, हम तो इतने पूछे थे कि कब आए, हो गया सीम बंद। बहुत ऐसे सुबह से लेकर शाम तक हमारे कारण हैं, ये तो स्थूल बता रहे हैं, बहुत सूक्ष्म कारण है। कोई पढ़ाई कर रहा था, आपने लाइट बंद कर दी। कोई पढ़ रहा था, आपने कहा पहले काम करो बाद में पढ़ाई करना। जिनवाणी पढ़ रहा था, जिनवाणी बाद पढ़ना, पहले हमारे ये काम करके आओ। स्वाध्याय बाद में करना, पहले हमारे ये काम करो। हो गया कर्म का। ये तो स्थूल है, अब जब सूक्ष्म जाएंगे तत्प्रदोष। कैसे बनता है ज्ञानवर्णी करके? तत्प्रदोष, दूसरे के निर्दोष ज्ञान में दोष पैदा करना, द्वेष के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर, दूसरा का प्रशस्त ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था, तब भी उसकी प्रशंसा नहीं सुन पाना आपके द्वारा, और बिना बोले भी अरे वो कुछ नहीं जानता। दो लोग बात कर रहे थे आपस में, वो बढ़िया अच्छा ज्ञानी, अच्छा जानता है, ऐसा है वैसा है, और आप वहीं बैठे थे, आपके मन में रहा नहीं गया, आप बोल उठे अरे कोई नहीं, ऐसे तो ज्ञानी तो और भी बहुत पड़े, कोई ज्ञानी मैन नहीं है, सब फालतू की बातें। तत्प्रदोष, दोष लगाना, दूसरे के ज्ञान में दोष लगाना। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करना। यदि तुम्हें पता है कोई व्यक्ति जिस विषय में जानता है और तुम्हारे सामने उस विषय में चर्चा चले, और तुम्हें पता है कि अमुक व्यक्ति उस विषय के अंदर विषय में जानता है, तो तुरंत कह दो भैया मैं नहीं जानता, वो जानता, उससे पूछ लो। ऐसा मत सोचो कि अरे लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, तुम नहीं जानते, तुम भी तो भैया ये काम करते हो, तुम नहीं जानते। अपन को बहुत सारी चीजें ऐसी जिन्हें पता नहीं रहता, लेकिन अपन फिर भी हाँ हाँ बताओ बताओ, हम करके देखते हैं, बताओ बताओ हम करके देखते हैं। अरे तुम्हें जब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तुम उसका नाम नहीं बताना चाहे जिससे अधिकार क्षेत्र में, आप कह मुझे बताओ ना, मैं करके देता हूं, मैं बताता हूं। वो पूछ भी रहा है भैया इसको कौन करता है बताओ तो, नाम तो था। अरे तुम्हें क्या करना है, मैं करा के दे दूंगा। हम नाम नहीं बताना चाह रहे। कोई व्यक्ति आपसे आकर पूछ रहा है ये वस्तु कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, तुम कह रहे तुम हमको दो, हम करेंगे। वो आप बताओ तो नाम, कहाँ से लाए, कहाँ है, कौन व्यक्ति इसको बेचता है, पर आप कुछ भी नहीं बता रहे, छुपा लिया आपने सब कुछ। पता होने के बाद भी, कोई बात आपको पता होने पर भी आप उस बात को छुपा रहे हो। अंदर में कहीं इसको पता चल जाए, फिर अपना वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसको पता चल जाएगा कि वहां से किया, यहां से किया, ये व्यक्ति है, इससे समझ सकते हैं, तो कल कोई सीधा डायरेक्ट उससे संपर्क कर लेगा। तो कह रहे नहीं कोई नहीं भैया, हमें यही एक अकेले हम ही करते हैं सब, तुम तुम्हें बताओ क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही करता हूं। कोई आदमी नाम बताया कि वो, अरे वो नहीं, वो नहीं, वो कोई कुछ नहीं जानता, उसको कुछ नहीं आता, वो तो ऐसा ही है। इस तरह से यदि हम किसी के ज्ञान को दूषित करते हैं, अच्छे ज्ञान को दूषित करते हैं, तो कहते हैं इससे ज्ञान का आवरण बढ़ता है। किसी से ईर्ष्या मत कर, तत्वदोष मात्सर्य, जलन नहीं करना कभी किसी से। कोई यदि आपसे आगे बढ़ जाए तो बढ़ने देना, भैया बढ़ो तुम तो। कोई अच्छे नंबर ला रहा हो, अरे यार इसके अच्छे नंबर क्यों आ रहा है, भगवान करे इसके भी, ये भी फेल हो इस बार, हमारा रिजल्ट खराब हो गया, इसका भी रिजल्ट खराब हो जाए, हमको नहीं आता इसको भी नहीं आए। जलन, ईर्ष्या,
दूसरे को देखकर जब हम दूसरा जब आगे बढ़ता है ज्ञान के क्षेत्र में, तो हमारे अंदर जलन पैदा हो जाती है इसके प्रति। और हम चाहते हैं कैसे करके इसका समय बर्बाद करें, कैसे करके इसको पढ़ने ना दें, कैसे करके रोक दें, ये भी ना पढ़ पाए, फेल हो जाए। ये मात्सर्य आने से हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है। जितना आप दूसरों से जलन करोगे, ईर्ष्या करोगे, उतना आपका ज्ञान छीन होता जाएगा। और जितना तुम दूसरों से प्रेम करोगे, जितना तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसलिए बच्चों को भी दूसरे बुरे मत सोचो। कोई यदि आगे पढ़ता अच्छे नंबर आता है तो उसे और बोलो, भैया और अच्छे से पढ़, तेरे और अच्छे नंबर आना चाहिए, हम तो नहीं पढ़ पाए पर तुम पढ़ते रहो, तुम्हारे अच्छे नंबर आए। कभी किसी से ऐसा मत सोचो कि ये भी भगवान करे इसके भी इस बार कम नंबर आए। ईर्ष्या नहीं करना, कभी किसी द्वेष नहीं करना, मात्सर्य नहीं करना। जो जलता है दूसरों से, उसको पता ही नहीं रहता, उसका पुण्य जल जाता है। दूसरों से जलने वाले का पुण्य जल जाता है और उसको पता भी नहीं चल पाता। इसलिए ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या करने से ज्ञान खत्म होता है। इसलिए जिसको जितना अधिक ज्ञानी बनना है, जितना अच्छा जिसको माइंड चाहिए, बुद्धि अच्छी चाहिए, उसको दूसरों की प्रशंसा करना चाहिए। जो जितनी अधिक दूसरों के ज्ञान की प्रशंसा करेगा, उसका ज्ञान उतना अधिक बढ़ता जाएगा। जितनी अधिक आप दूसरे की प्रशंसा करोगे ज्ञान की, आपका ज्ञान देखो, बुद्धि आपकी विकास हो जाएगा ज्ञान का। और तुमने जहां दूसरों की निंदा प्रारंभ कर दी, दूसरों की बुराई प्रारंभ की, आप बैठ जाते हो, घंटों घंटों बुराई करते रहते हो एक दूसरे की, एक दूसरे घर की बातें करते रहते हो, आपको पता नहीं चलता, आप ज्ञानवाणी करके बंद करते रहते हो। घंटों चर्चा कर लेते हो और फिर बाद में कहते चल छोड़, अपने करना क्या है। आधा घंटे तक बैठकर उसके घर की बुराइयां कर ली, उसकी बुराई कर ली, आधा घंटे बाद फिर उसको बोलोगे अरे छोड़, तो अपन तो चलते हैं घर, अब क्या पार्टी करेंगे, छोड़, अपन क्या करना उससे, उसकी वो जाने। अब उसकी वो जाने, उसको तुम्हें करना कुछ था ही नहीं, तो आधा घंटा व्यर्थ में क्यों कर्म का बंद कर लिया। बैठ जाएंगे, सुनील, लोग बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के मंदिर के सामने, मंदिर के बाहर प्रांगण में, और दुनिया भर की इधर उधर की चर्चा कर लेंगे। फिर दुनिया भर की चर्चा करने के बाद इसकी घर की, उसकी घर की, वो कंजूस है, वो अच्छा है, वो 1 रुपया खर्चा नहीं करता, लाखों यहाँ खर्चा कर देगा, यहाँ नहीं करे, ऐसे बुराई करते करते घंटों बर्बाद कर लेंगे। फिर बाद में कहे चल अपन चाय पी भी चलते, बने करना क्या है। पूरा समय आपने बुराई में निकाल दिया। वो आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंद करा रहा था, वो आपके ज्ञान में आवरण पैदा कर रहा था वो। इसलिए तो अब जब हम कुछ सुनते हैं, धर्म की कुछ बात हमारे सामने आती है, तो ऊपर से निकल जाती है हमारे, या तो समझ में नहीं आती, समझ में आए तो स्मृति में नहीं रहती। पहली बात तो समझ में नहीं आती, या तो नींद आती है, फिर या इधर उधर हम देखते फिरते थे, इधर देखेंगे उधर देखते रहेंगे, इधर मटकते रहे उधर मटकते रहेंगे, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। वो मन लगे भी तो याद नहीं रहता। पहली बात तो मन ही लग जाए बहुत है, मन बड़ा खराब है, अच्छे कार्यों में लगता नहीं है और बुरे कार्यों में जल्दी लग जाता है। अच्छे कार्यों में तो हमको बहुत एकाग्र होना पड़ता है, तब जाके मन लगता है, लेकिन बुरे कार्यों में तो कुछ नहीं भी करना पड़ता है, इधर बैंड बाजी चलते कुछ भी चलता रहे तब भी हमारा मन बुरे कार्य में लग जाता है। लेकिन अच्छे कार्य में शांत वातावरण तब भी ये मन हमारा लगता नहीं है, ये मन ठीक नहीं है। तो जैसे तैसे मन लगे बहुत बड़ी बात है। ना जाने कौन से भव का पूर्ण उदय रहता है जीव का, तब जाकर उसका जिनवाणी सुनने का मन होता है। और उससे भी कई भव का पूर्ण का जब उदय आता है तो जिनवाणी मन से जिनवाणी सुनता है, और उससे भी कई भवों को पुण्य जब उदय में आए तब वो जिनवाणी को मन में धारण कर पाता है। नहीं तो नहीं लगता मन, बोर होता है आदमी, बोर, चलो हो गया टाइम, कितनी देर और चलेगा, कितनी देर और सुनेंगे, ऐसे सुनते अपना समय व्यतीत करता है, पर जिनवाणी सुनने का भाव नहीं बना पाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये उसके आवरण कर्म के कारण हो रहा है।
आवरण करके कारण होता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल फिर अपन फिर आगे इसके बारे में और सुनेंगे कि ज्ञानावरणी कर्म के और कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से हमें ज्ञान का आवरण पड़ता है, और हम कैसे उन आवरण से दूर हो सकते हैं। कैसे जो कर लिया उसे तो छोड़ो, एक तो होता है कार्य हो गया तो आदमी पूछता है महाराज जी अब कार्य हो ही चुका है, अब उससे तो हम कैसे सही करें, कैसे सुधारें। ये तो आप बता रहे कि ऐसे ऐसे बंद हो जाता है और हमने कर लिया, अब कर लिया तो अब क्या करें। इस सब पर हम चर्चा रोज शाम को किया करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।